चिंतन हुआ, मंथन हुआ। और साथियों, जो प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 काले कानूनों की वापसी की घोषणा की है, उसके बाद हमारा केवल एक मुद्दा कम हुआ है, केवल एक मुद्दा कम हुआ है। इसके अलावा अब भी जो हमारी एक बहुत बड़ी मांग है, एमएसपी का गारंटी कानून, खरीद का, भुगतान का गारंटी कानून और C2+50 फॉर्मूले के तहत जो वादा करके बीजेपी सत्ता में आई थी, देश के किसानों ने उन पर भरोसा किया था। और एमएसपी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत के किसानों को एमएसपी ना मिलने के कारण आजादी से लेकर के अब तक 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो साथियों, एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का गारंटी कानून, इसी के साथ में बिजली बिल 2020 की वापसी, पॉल्यूशन कमीशन एक्ट की वापसी, और इसी के साथ में 750 से अधिक किसानों ने आंदोलन में शहादत दी है, क्योंकि सरकार गलत कानून लेकर के आई। अब सरकार कानूनों को वापस ले रही है। कैबिनेट को ना पहले पता था ना आज पता है, यानी कि अब देश में लोकतंत्र नहीं है। अब इन 750 से अधिक मौतों की सीधे तौर पर केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए कि उन्होंने 3 लाख रुपए की घोषणा प्रत्येक शहीद परिवार के लिए की है। इसलिए जो हमारे शहीद हैं 750 से अधिक, उनके परिवारों की पुनर्वास की व्यवस्था करना यह केंद्र सरकार की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। इसके साथ में जो हरियाणा से लेकर के देश भर में अलग अलग हजारों की संख्या में जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, बहनों से लेकर के बेटियों तक पे, नौजवानों से लेकर के बुजुर्गों तक पे और मजदूरों से लेकर के किसानों तक पे, उन सब मुकदमों को वापिस सरकार को लेना पड़ेगा। और जो लखीमपुर के अंदर नरसंहार हुआ, जिसके साजिश करता है देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनकी पद से बर्खास्तगी, ये हमारी मांगे हैं। केवल एक मांग कम हुई है, और जब तक हम पूरी जीत दर्ज नहीं कर लेंगे, तब तक बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन जारी भी रहेगा और आंदोलन तेज भी होगा। और अब आंदोलन का नया नारा भी है कि एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं, दिल्ली चलो। 26 नवंबर के दिन ऐतिहासिक आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है, और 1 साल पूरा होने पे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि आप अपने नजदीक लगते बॉर्डरों के ऊपर बड़ी संख्या में पहुंचें और इस तानाशाही सरकार को अपनी ताकत दिखाते हुए ये बताएं कि 1 साल पूरा होने पे किसानों का, मजदूरों का जोश कम नहीं हुआ है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक हम घर वापस जाने वाले नहीं, अपने घर लौट करके नहीं जाएंगे। केंद्र के कैबिनेट की मीटिंग है, संयुक्त किसान मोर्चा की उस पर नजर भी है। मैं भी जिक्र भी कर रहा था कि जब कानून आए तब भी कैबिनेट को नहीं पता था, कानूनों की वापसी हुई तब भी कैबिनेट को नहीं पता। यानी कि कुछ 2 लोग मिलकर के देश को चला रहे हैं। और मुझे लगता है जो अडानी और अंबानी हैं वो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इस देश को गुलाम बनाने के उनके मंसूबों के ऊपर इस आंदोलन ने पानी फेर दिया। और जो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी 19 साल से कभी वापसी के कदम नहीं रखे, किसानों ने, मजदूरों ने उनके रथ को रोक दिया और यह संदेश दे दिया है कि अब इस देश में काले कानून नहीं चलेंगे। जब भी कोई सरकार गलत चीज लेकर के आएगी, गलत कोई कानून थोपेगा, तो हम सड़कों पे उतरेंगे और लड़ेंगे और इस लोकतंत्र को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। अगर वो ये गलत कानून ना लेकर के आती, हमें आंदोलन ना करना पड़ता और हमारे इन किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, बुजुर्गों की आजादी के आंदोलन में जैसे शहादतें हुई ऐसे शहादतें ना होती। हम अपने इन शहीद किसानों को न्याय दिलवाए बगैर और जो हमारे युवाओं पे
माताओं बहनों पे, किसानों पे जो मुकदमे दर्ज हुए, नेताओं के मुकदमे हटे या ना हटे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो आम व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज है उसको हम किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। इन सब मुद्दों के लिए लड़ेंगे और पूरा हिसाब किताब करके और फिर दिल्ली से अपने घरों की ओर वापसी करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे।